हाँ जी सर जी, आपका नाम ऋषि राज है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है वृष लगन की, राशि कर्क है और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि घर आपका पुराना है, नया घर बनाना चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरी भी चल रहा है, पुत्र से परेशान हो, वो मानसिक विकलांग है, छोटी सी नौकरी है उसमें भी डर लगा रहता है। तो ऐसी आपकी समस्याएँ हैं, मतलब अपना घर बनाना चाहते हो, नौकरी छोटी है और बच्चा जो आपका बेटा है वो भी मानसिक रोगी है, ऐसा आपने लिखा है। अब सबसे पहले देखो जी, आपकी पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो, ये आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 घर हैं, 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप आपका पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चे, छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर है, आठवां आपकी उम्र कितनी है, नौवां भाग्य घर है आपका, 10वें से आपका काम काज देखेंगे, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वां आपके खर्चों का घर है। तो यहाँ पे देखो जी, आपने मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देखो। जैसे आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी वाला घर देखना होगा, वो है 7वां घर, कि पत्नी कैसी होगी। 7वां घर भाई देखेंगे, और 7वें घर में एक नंबर लिखा 8, 8 वृश्चिक राशि है, मालक बना इसका ये मंगल, तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल को देखना होगा। ऐसे अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का है, बच्चे के लिए 5वें घर में नंबर 6 लिखा है, 6 कन्या राशि, मालक है बुध, तो बच्चे के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब एक बात और नोट करो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर आप बैठें अपने घर में फिर अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठें अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं, लेकिन ये ग्रह अगर नीच के हैं बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। नीच का वैसे तो आपका कोई ग्रह है नहीं, लेकिन ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में बैठे तब भी बुरे फल देते हैं। तो आपके ग्रह अच्छे बुरे कौन से हैं। गुरु आपका बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, ये दोनों ग्रह तो आपके भाई बहुत अच्छे हैं। योग भी बना है गज केसरी योग, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल है तो 12वें घर में खराब घर में, लेकिन इसका अपना घर है, मतलब मंगल फिर भी ठीक है। लेकिन आपके जो ग्रह खराब है, देखो 2 ग्रह तो आपके बहुत ज़्यादा खराब है, दोनों में भी सबसे जो मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है ना बहुत बड़े लेवल पे, वो है राहु। क्यों खराब है, कुंडली में बना है काल सर्प दोष बना हुआ है राहु केतु की वजह से। केतु भी खराब है थोड़ा बहुत, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा खराब है, और शनि भी खराब है, श्रापित दोष बन रखा है। मतलब ये 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है भाई, शनि राहु, और दोनों में ज़्यादा राहु। शनि भी है थोड़ा बहुत, लेकिन राहु भयंकर खराब आपका है। तो अभी मैंने आपको क्या बोला, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह खराब ज़्यादा हैं, कुछ थोड़े से खराब हैं। अब सभी ग्रह जो है अपना असर हम आपको हमेशा देंगे, लेकिन इनका जो असर है ना भाई, ध्यान समझो, इनका जो असर है आज भी आपके ऊपर है सभी 9 ग्रहों का, लेकिन आपके ऊपर आज जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है ये शुक्र ग्रह, क्योंकि इसकी चली हुई आपके ऊपर बड़ी महादशा, 8 में चली थी और 28 में जाके ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है तो सभी ग्रह जिम्मेदार, लेकिन शुक्र ज़्यादा जिम्मेदार है, उसका बड़ा असर है। और एक आपके ऊपर बुध की भी दशा है, छोटी दशा, ये दूसरा महीना 24, यानी कि पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को, और अभी ये इसी साल लास्ट में जाके ख़त्म होगी, 12वां महीना 26 में। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर शुक्र का है, दूसरा ये बुध का। तो इन दोनों की मैं अभी बात करता हूँ। पहले आपके ना मैं शनि राहु को ज़्यादा कवर करूँगा, क्योंकि 2 ग्रह ज़्यादा खराब हैं, और खासकर ये जो दोष बना है काल सर्प दोष। देखो जब कुंडली देखी जाती है ना, ये देखना पड़ता है कुंडली में कौन से योग बने हैं, कौन से दोष बने हैं, और दोष वैसे कई होते हैं, लेकिन एक सबसे जो बड़ा दोष होता है ना कुंडली में वो यही है काल सर्प दोष। ये 12 प्रकार का होता है, और इसमें ये 12 का कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा खराब करते हैं उन ग्रहों को, कम से कम 24 प्रकार का होता है, ये उन ग्रहों को ज़्यादा खराब करते हैं जहाँ ये बैठते हैं। जैसे राहु आपका बैठा है चौथे घर में, तो राहु चौथे घर को भाई ज़्यादा खराब करेगा,
और केतु बैठा है 10वें घर में, 10वें घर को खराब ज़्यादा करेगा। अब पहले ये जो राहु शनि चौथे घर में बैठे, चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर आपकी है माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, आपके पास मकान कैसा होगा, घर गाड़ी कैसी होगी आपके पास, भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालक देखो, चौथे घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए चौथे घर में क्या लिखा, 5 5 सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा भाई कि सूर्य कैसा है। सूर्य तो आपका चलो अच्छा है, लेकिन सूर्य के अलावा चौथे घर में बैठे हैं शनि राहु, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की बात करूँ। अब देखो राहु आपका 2-3 कारणों से खराब है, 3 कारण बड़े खराब होने के। पहला कारण तो ये है जो बना है काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु खराब है। दूसरा कारण ये चौथे घर में जहाँ बैठा है ना राहु भाई, ये सूर्य घर में आके बैठा है। और राहु सूर्य, अगर राहु का कोई दुश्मन है सबसे बड़ा वो सूर्य है। जैसे मान लो आपके एग्जाम्पल सुनाता हूँ, आपका घर है, आपके घर में 2 बंदे आ जाएं और वो 2 आपके दुश्मन है भाई, तो दुश्मन अगर आपके घर में आएंगे क्या करेंगे, सीधी सी बात है घर का नुकसान करेंगे, घर में टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, घर में चोरी कर देंगे, घर की हानि करेंगे, वो काम यहाँ पे होगा। ये शनि राहु सूर्य को शत्रु मानते हैं, खासकर राहु ज़्यादा मानता है। अब राहु देखो आपको समझ आ चुकी, एक तो बना काल सर्वदोष, ऊपर से सूर्य घर में दुश्मन के घर में, और ये तीसरा भी करने साथ में शनि के बैठे, इसे कहते हैं श्रापित दोष। अब राहु बुरा फल देगा क्या, और ये हमेशा बुरे फल देगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। लेकिन राहु भाई बुरे फल आपको ज़्यादा कब देगा, जब कभी राहु की दशा चलेगी ना, वो आपका समय खराब होगा। तो पहले आपको मैं राहु की दशा दिखाता हूँ कब है, उस समय ना आपने संभल के रहना है। जैसे देखो राहु की बड़ी दशा तो आगे जाके है, ये 51 में है, या छोटी दशा एक पीछे आपकी निकली है। ये देखो ये आपकी थी 15 में चली थी, 18 तक थी। आप देख लेना ये समय आपको दिक्कतें आई होंगी 15 से लेकर 18 तक, मतलब चौथा महीना 15 से लेकर चौथा महीना 18 तक। वैसे अभी बुध की दशा एक तीसरी दशा भी होती है, और ये भी आपकी तीसरी दशा एक पीछे निकली है। ये देखो 25/9/25 में चली थी, और ये दूसरा महीना 26 में ख़त्म हुआ। आप ये भी देख लेना कि 9वां महीना 25 से लेके दूसरा महीना 26 तक भी आपको दिक्कतें आई होंगी। और आप ऐसा नहीं कि आज असर नहीं है, आज भी है, लेकिन दशा में असर ये क्या होता है, बढ़ जाता है। जो पीछे दशा थी ना उसमें असर ये बढ़ चुका था। अब राहु देखो सवाल की बुरे फल देगा क्या, ये राहु चौथे घर में चौथे घर को खराब करेगा, चौथे घर की हानि कर देगा, चौथे घर का सत्यानाश करेगा। चौथा अगर माता घर है तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको माता को लेके देगा, या तो माता बीमार कर देगा बहुत ज़्यादा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की डेथ कर देगा, कुछ ना कुछ माता को लेके दिक्कत आनी है भाई आपको। चौथा अगर घर का घर है, जो आपका घर है ना, मकान जो आपका है, मकान को लेकर दिक्कत आएगी। जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान होगा पुराने टाइप का होगा, या अगर आपने घर अच्छा ले भी लिया, या घर को लेकर कोई विवाद रहेगा, मतलब कुछ दिक्कत आनी। देखो या तो अच्छा घर ले नहीं पाओगे, या पुराना घर होगा, या जो घर है उसको लेकर कुछ चिंता लगी रहेगी, मतलब जैसे घर में कभी दीवार गिर गई घर की, या घर में चोरी होगी, या घर में वास्तु दोष आना, या घर में सांपों का निकलना, या घर को लेकर कोई और दिक्कत आना। मतलब आपका जो घर है ना उसको दिक्कतें लेके आती रहेंगी आपको भाई। घर का सुकून मिलने नहीं देगा ये राहु आपको। आपका सवाल भी था घर अपना बनाना है, इसको सही करना पड़ेगा भाई। चौथा अगर गाड़ी का भी घर है जहाँ तो गाड़ी होगी नहीं अपनी, अगर गाड़ी ले भी ली, गाड़ी से एक्सीडेंट होने का योग है आपका बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भाई गाड़ी अगर है तो गाड़ी आराम से चलानी है आपने, या गाड़ी के ऊपर खर्चे आपके बढ़ेंगे। चौथा अगर है प्रॉपर्टी का ज़मीन जायदाद, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर है ये आपको ना राहु घर पे टिकने नहीं देगा, मतलब आपकी जो जन्मभूमि है ना वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। आपने लिख रखा था रेवा, तो आपकी जो जन्मभूमि है रेवा भाई, उससे आपको ये राहु दूर लेके जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। तो कोशिश करो अपनी जन्मभूमि को छोड़ के ना दूर जाओ भाई, जितना दूर जाओगे ना आपको उतना फ़ायदा होगा। जैसे आपने लिख रखा है ना ये रेवा, इससे दूर जाओ रेवा से, क्योंकि चौथा घर है जन्मभूमि का। अब इसके अलावा राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, इस घर को भी ख़राब कर देगा। हेल्थ में दिक्कतें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ। 7वीं 10वें घर के ऊपर, 10वां घर काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी आपकी। 9वीं बाहर में खर्चे बढ़ाएगा। और राहु क्या करेगा, शनि को भी खराब कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है। देखो शनि इतना भी खराब नहीं था, लेकिन शनि को ज़्यादा खराब किया सर राहु ने, क्योंकि दोष बना है ना यहाँ पे, श्रापित दोष। अब शनि की अगर बात करूँ, शनि देखो इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। शनि बैठा मतलब चौथे घर में है, वहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, लेकिन सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन शनि के अपने 2 घर कौन से हैं, एक तो ये जो 9वां घर है, ये सूर्य का घर है, ये 9वां घर है शनि का घर, और 9वां घर है आपका भाग्य घर है। अगर आपका देखना है हमने भाग्य कैसा है, तो 9वां घर देखना पड़ेगा। 9वें घर में नंबर लिखा 10, 10 मकर राशि मार्ग शनि,
तो भाग्य किससे देखा जाएगा? शनि से। और वो बैठा है दुश्मन के घर में साथ में राहु के साथ, तो भाग्य भंग योग बना, भाग्य साथ नहीं देगा आपका। और शनि 10वें घर का भी मालक है, क्योंकि 10वें घर में नंबर 11 लिख रखा है मालक शनि। और 10वां घर किसका है? काम काज का घर, जो आप नौकरी करते हो, जहाँ कारोबार। 10वां घर, 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वां घर, 10वें घर में 11 लिखा मालक शनि, जो कि पीड़ित है। तो शनि की वजह से ना आपके काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी भाई, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें आती रहेंगी। पिता को लेकर दिक्कतें, परेशानियाँ, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। और शनि भी चौथे घर को खराब करेगा, माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानी होना। तो ये दोनों मिलके ना शनि राहु भाई चौथे घर को खराब करेंगे। मतलब आपको माता को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, मकान को लेकर दिक्कत, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, इन संबंधी चिंता परेशानियाँ होना। बाकी देखो जी, ये जो दोष है ना, आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि दोष का क्या नुकसान होता है शास्त्रों में। राहु चौथे घर में है, केतु 10वें घर में। आपका ये बना है शंखपाल बना है, इससे देखो ये पढ़ो इसमें। तो इससे इस योग के प्रभाव से मनोत्य सुख शांति में कमी, पारिवारिकता ग्रस्त, गृह सुख में बांधा, माता, भवन, मकान, विद्या, नौकरी में बिजनेस में नुकसान कर, मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं इसके भाई, काफ़ी नुकसान है। तो अभी तो मैंने बोला ना पीछे की तीसरी दशा आपकी निकली है, उसमें भी आपसे देख लेना दिक्कतें आई होंगी आपको। तो अगर आप चाहते हैं आपको घर का सुख मिले, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी सुख मिले, नौकरी अच्छी चले, काम काज अच्छा चले, इन दोनों के उपाय करो भाई, शनि राहु के बहुत ज़रूरी हैं। अब पहले मैं शनि की बात करूँ, शनि के तो हैं कई उपाय, लेकिन 2 उपाय मैं बस मेन बोलूँगा। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना भाई, शुरू कर दो, बस काम चल जाएगा। शनि मंदिर जाओ, माथा टेको, जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप हैं मेरी कुंडली में 10वें घर के माल, काम काज वाले घर के। मैं चाहता हूँ मेरा काम काज में कभी कोई दिक्कत ना आए, और आप भाग्यश भी हैं, मेरा भाग्य साथ दे। पहला उपाय ये। दूसरा है शनि का ना मंत्र किया करो भाई, और ये चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, अपना शाम को बैठो या रात को बैठ के मंत्र अपने जपना है, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। तो ये 2 उपाय अपने शनि के लिए करने, मंदिर शनि के जाना है और शनि का मंत्र रात को या शाम को जपना है अपने, या शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब जो राहु है, क्योंकि भाई दोष बने भाई, छोटा दोष नहीं है कोई, बड़ा दोष है, काल सर्व दोष, डरते हैं लोग इससे, दोष से। अब दोष के लिए क्या करना, राहु का पहला जो उपाय है, राहु का आपने करना है पाठ, कवच का पाठ। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। 2 पाठ है, ये भी शाम को बैठ के, मतलब जब शनि का पाठ पढ़ोगे ना, शनि मतलब पहले ना आप जब शाम को मान लो आप बैठ चुके हैं, तो पहले तो कर लो शनि का मंत्र 1-2 माला। उसके बाद ये जो पाठ है इनको पढ़ लेना या सुन लिया करना, कवच का पाठ, स्तोत्र का पाठ। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करना, या इनको ऑडियो लगा के सुन लेना करना भाई। और इसके अलावा तीसरा राहु का जो उपाय है वो है दान राहु का। अब ये दान दिन के समय कर लेना, शाम का समय वैसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ जब भी आपका टाइम लगे तो राहु की जो वस्तु है उनका दान किया करो। और ये दान होता क्या है राहु का, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको देख लेना, चेक कर लेना उस वीडियो को। लेकिन वैसे मेन राहु का जो दान है वो है 7 प्रकार के अनाज लेके घर में रखो, इनको ना पंछियों को डाला करो आप, ये सतनाजा इसे कहते हैं। ये भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, सतनाजा कैसे बनाया जाता है। चौथा जो उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना करते हो, राहु सही रहेगा आपका। आपने शायद लिखा भी था शिव जी की पाठ पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ दुर्गा जी शिव राहु अच्छा होता है, जहाँ माता सरस्वती जी है, जहाँ हनुमान जी, वो भी आपकी चॉइस होगी, देख लेना। तो ये राहु के 4 उपाय हैं, 2 पाठ हैं, दान हो गया और शिव जी के पाठ पूजा। आप देखो एक शिव जी की पूजा उपासना में सबसे जो मेन काम आपने करना है वो भी लिख लो, आप ना नाम जप किया करो भाई। नाम जप से क्या होगा, आपका ये सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, ये लोक भी सही होगा, आगे पर लोक भी सही होगा। अब नाम किसका जपना है देखो, ध्यान समझो इस, क्योंकि देखो सभी 9 ग्रहों को जो बनाया है वो परमात्मा ने बनाया है, जो सृष्टि का मालक है, उसका नाम आपने जपना है। उसका एक नाम रख लो कोई भी, चाहे उसका नाम राम रख लो, अल्लाह रख लो, वाहिगुरु रख लो, सतनाम रख लो, कृष्ण रख लो, उसको एक नाम देके ना वो नाम जपा करो भाई। सुबह बैठ के ना आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, वो आपकी चॉइस है, कम से कम आधा घंटा जरूर जपना है। हाथ जोड़ो, सुबह बैठ के जपना है। जैसे कि आप अगर कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण का जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। या अगर शिव जी अच्छा लगता है शिव जी का जप लो, आपने शायद करते भी चलो शिव जी का जप लिया करो। तो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सुबह बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपने नाम जपना है। 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम जरूर जपो। पूरी शांति हो घर में, मन टिका के जपना, आंखें बंद करके ना पूरी भावना बोल के जपना आपने। मैं बोल रहा हूँ बेड़ा पार हो जाएगा आपका भाई, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो राहु के उपाय आपको बता चुका हूँ, शनि के हो चुके हैं। और बाकी देखो हाँ,
इसके अलावा शनि का यहाँ पे दान भी कर देना। शनि का तीसरा उपाय भी लिख लो। शनि का मंत्र जाना है, शनि का मंत्र, शनि का दान कब करना है, शनिवार को किया करना। और काले नीले 2 रंग हैं, इनको कम यूज़ करो भाई, नीले काले कपड़े कम पहना करो। और ना अपने परहेज भी रखना। परहेज देखो लिख लो, अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नशे नहीं करने, गाली गलौज नहीं करना, और भी अपना बुरे कर्मों से बचना है, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी से काम मत करो भाई। भला सबको सोचो, माता पिता के अपने जो आपके माता पिता उनकी इज्जत करो, और भी सबका भला सोचो। अब क्योंकि जो दोष बने दोनों की वजह से बने, राहु केतु वाला, और ये इन घरों को खराब करेंगे। जैसे राहु चौथे घर को खराब कर देगा, माता मकान वाहन। अब केतु 10वें घर में है, 10वां घर है कामकाज का घर, पिता का घर, सरकारी कामकाज, मान प्रतिष्ठा। तो केतु इसको लेके दिक्कत देगा, मतलब केतु की वजह से कामकाज में दिक्कतें लगी रहेंगी, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। अब इसके लिए सवाल कि क्या करना, इसके भी वैसे पाठ है, चलो पाठ तो इसके रहने दो, लेकिन इसका ना दान कर दिया करो। वैसे खाली दान में है, कुत्तों को रोजाना रोटी बिस्कुट वगैरह डाल दिया करो, जो आपका बजट है कर दो कुत्तों के लिए। अब देखो आपके बाकी ग्रहों की बात करूं, जैसे कि यहाँ पे गुरु चंद्रमा, ये तो आपके हैं बहुत अच्छे, बड़े लेवल पे अच्छे। तो ये जहाँ बैठे ये है तीसरा घर। तीसरा घर है आपके भाई छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरा घर, तीसरे घर में नंबर 4 लिखा, मालक चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो पहले चंद्रमा की बात करूँ, ये आपका है अच्छा। क्यों अच्छा है, क्योंकि तीसरा अगर चंद्रमा का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, इसकी वजह से अच्छा है। साथ में जो गुरु है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, गज केसरी जोग भी है प्रबल, एक अपने घर में एक उच्च का बैठा है। अब चंद्रमा क्या अच्छा फल देगा बाकी दशा भी देखनी जरूरी है ना, इनकी जब दशा होगी ना कभी, वो समय अच्छा होगा। तो तीसरे घर का चंद्रमा अच्छा करेंगे, तीन दोनों मिल गए। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर, अगर कोई छोटे भाई बहन हो उनके लिए अच्छा है। और भी आपको मेहनती बनाएंगे, पराक्रमी, साहसी, इनकी दह अच्छी जाएगी। अब साथ में जो गुरु है ये भी अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, क्या अच्छा करेगा गुरु का। इस कुंडली में एक तो घर है, ये 8वां घर गुरु का घर है, क्योंकि यहाँ पे 9 लिख रखा है, मालक गुरु। 8वां घर उम्र का, वैसे उम्र के लिए अच्छा है। और गुरु ने इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी का घर, आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर ये चीज़ें 11वें घर से, 11वें घर में लिखा 12, मालक गुरु उच्च का। और 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु ही दिखा रहा है कि आप भाई मेहनत के बल पर ना धन कमाएंगे, इनकम, इच्छाएं पूरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम काज के लिए अच्छा है। और बाकी गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी जब भी गुरु की दशा आगे भी कभी आपकी चलेगी ना, उस समय इनकम आपकी बढ़ेगी, कामों में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा मतलब वो समय आपका काम काज के लिए अच्छा होगा, बड़े भाई का सुख अच्छा दिख रहा है। अब आपके देखो जी, मैं बात करता हूँ पहले घर में बैठे सूर्य बुध की। आपके देखो जी, पहले बुध की बात करूँ, ये भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, बुध बैठा है पहले घर में, एक तो घर अच्छा जहाँ ये बैठा है। और ये बैठा है यहाँ पे जो 2 लिखा है, शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है। और साथ में सूर्य के बैठे दोनों दोस्त हैं, बुध द्वितीय योग बना है यहाँ पे। और बुध है भी इस कुंडली में योग कारक, मतलब बुध कई कारणों से अच्छा है, दोस्त का घर, योग कारक, और बुध द्वितीय योग बना है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध के जो 2 घर हैं उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, 5वां घर बच्चों का घर है। 5 बच्चे आपके 5वें घर से, 5वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। तो बच्चे वाले घर का मालक बुध है, अच्छा है भाई। बुध ही घर के आपको बच्चे का सुख अच्छा मिलेगा, बच्चे के साथ अच्छी बनेगी आपकी। लेकिन आपने मुझे बोला था जो आपका बेटा वो विकलांग है, मानसिक विकलांग है। अब मुझे नहीं समझ आ रही ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मतलब 5वें घर का बुध मालक अच्छा आपका भाई। हाँ, बुध अगर आपका 6, 8, 12वें घर में होता चलो मान लेता, या नीच का होता, या खराब राहु के साथ बैठा होता, लेकिन अच्छा है बुध, तो बच्चे का सुख अच्छा दिख रहा है। और बुध आपके दूसरे घर का भी मालक है, दूसरा घर धन का घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा 3, मालक बुध। तो धन का मालक बुध है, बुध आपको ये दिखा रहा है कि आपको धन देता रहेगा, आप मेहनत के बल पर धन कमाते रहेंगे। अब साथ में सूर्य ये भी अच्छा है। और ये जो जहाँ मैंने आपको बोला था ना चौथा घर जो था कि माता, मकान, वाहन, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, चौथे घर से। और आपको क्या बोला था, चौथे घर के बारे में जानना है, चौथे घर में नंबर लिख रखा है 5, इसका मालक सूर्य भी देखना होगा। हाँ, हमने चौथे घर में शनि राहु को तो देखा, ये तो चौथे घर को खराब कर रहे थे, लेकिन चौथे घर का माल सूर्य आपका पहले घर में, सूर्य फिर भी आपको लाइफ में घर दे देगा, घर, गाड़ी वगैरह दे देगा। बाकी दशा सूर्य की अच्छी जाएगी, और सूर्य की दशा चलेगी आपकी 28 के बाद भाई। जैसे आज बड़ी दशा शुक्र की ना आपके ऊपर, 8 से चली, देखो कितने साल हो चुके हैं भाई पिछले, मुझे लगता है 14-15 साल हो चुके हैं। अभी बस ये 28 में ख़त्म हो जाएगी, 2-3 साल की पड़ी है। तो शुक्र के बाद दशा आपकी सूर्य की आएगी, वो समय भी आपका ठीक है, मकान, वाहन, सुख बढ़ेंगे। लेकिन ना सूर्य की दशा अभी आने में 2-3 साल पड़े। आप ऐसा करना, सूर्य की दशा जब चलेगी ना आपकी भाई, तो सूर्य के उपाय उस समय जरूर करना, ताकि वो दशा और अच्छी जाए आपकी। उस समय सूर्य का मंत्र कर लेना, सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ पढ़ना, अभी नहीं कुछ करना, उस समय करना। तो अब देखो आपके बचे हैं लास्ट में शुक्र मंगल। देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें 6ठा घर, 8वां,
12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। अब 12वां घर जो है इस घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ घर से देखते हैं 12वें घर से। 12वें घर में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते, कुछ कंडीशनें होती हैं। अब यहाँ पे मंगल भी है, शुक्र भी है। मंगल की बात करूँ ये तो चलो फिर भी आपका ठीक है, क्योंकि 12वें घर में है तो 12वें घर में, लेकिन ये इसका अपना ही घर है। यहाँ पे जो 12वें घर में एक लिखा है ना भाई, एक मेष राशि, ये मंगल का घर है, अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है, तो इसकी वजह से मंगल फिर भी चलो ठीक है। लेकिन जो शुक्र है ना आपका, ये दिक्कत देगा, क्योंकि शुक्र एक तो 12वें घर में बैठा है खराब घर में, ऊपर से बैठा है यहाँ पे मंगल घर में है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। और यहाँ पे देखो जी आज आपके ऊपर क्योंकि सबसे बड़ा असर भी शुक्र का है, क्योंकि इसकी है आपके ऊपर बड़ी महादशा, इसका बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर है। और ये शुक्र आपको दिक्कतें देगा, क्योंकि 12वें घर में दुश्मन का घर, साथ में मंगल के बैठा है, दोनों दुश्मन है आपस में। अब शुक्र क्या दिक्कत देगा, शुक्र का जो अपना घर है वो है ये पहले वाला घर, और ये पहला घर आपका है शरीर। शरीर आपका देखना है पहला घर, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर। पहले घर में 2 लिखा, माल शुक्र, शरीर का माल शुक्र बैठा 12वें घर में, खर्च के घर में। शुक्र आपके ना खर्चे बढ़ाएगा, लग्नेश भी है, लग्न दोष भी बना है, इसकी वजह से ना आपको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और भी आपको ये शुक्र छठे घर का भी मालिक है। छठा घर जो है ये छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु देखा जाता है, इस घर से कर्जा देखा जाता है भाई। और छठे घर में क्या लिखा, 7 माल शुक्र, और ये 12वें घर में बैठा खर्च के घर में, और ये यहाँ से अपने घर को देख रहा है, मतलब शुक्र आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का भी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपका सवाल भी था कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, शुक्र कारण है। कर्जा क्यों है, शुक्र कारण है, क्योंकि कर्जे घर का मालिक है शुक्र है, इसकी दशा है, खर्चे आपके बढ़ रहे होंगे। अब करना क्या है भाई, और ये शुक्र मंगल ना काम को बनाते हैं, काम वासना बढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे जो लड़के होते हैं, जो लोग होते हैं, लड़की बाज होते हैं, लड़कियों के पीछे भागना, तो ये फंसने के भी योग बनाते हैं। इसलिए भाई लड़कियां दूरी बना के रखना, फंसने के योग आपके बन सकते हैं, या कई बार छोटा मोटा गुप्त रोग हो जाना। तो करना क्या है, देखो अगर आपने मतलब अगर आपका सर के ऊपर कर्जा है ना भाई, शुक्र कारण है, कोर्ट के जगह चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, शुक्र कारण है, खर्चे बढ़ रहे हैं, शुक्र कारण है, इसको सही कर लिया ना ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मतलब आज बड़ा असर शुक्र का, देखो 80% आपके ऊपर असर शुक्र का है। इसके उपाय जितना हो सकता करो भाई, जब तक ये दशा है ना, इसके आपने उपाय करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है ये ना शुक्रवार से शुरू करना, संकल्प लेके, संकल्प ऐसे लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा, आप छठे घर के मालिक है, जहाँ से देखा जाता है कर्जा, कोर्ट कचहरी, मैं चाहता हूँ मेरा कर्जा उतरे, और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसमें मुझे विजय मिले, और उससे मेरा छुटकारा हो, और भी जो आपका बुरा फल है वो प्लीज़ ना हो, अच्छे फल दो मुझे। इसलिए आपका आज से मैं रोजाना पाठ पूजा किया करूँगा। जिसमें से पहला है कि आपने शुक्र का करना है मंत्र, ये चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। दूसरा है इसके जो पाठ है वो पढ़ने हैं, एक तो है शुक्र कवच का पाठ, एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो 3 उपाय करने हैं। मंत्र जो है ओम शुम शुक्राय नमः, ये कर किया करो भाई। और ये जो पाठ है ये 2 पाठ है, चाहे पढ़ लो, अगर पढ़ने आते हैं या सुन लिया करो। वैसे और भी काफ़ी उपाय हैं, अगर आपको व्रत रखना आता है शुक्रवार का व्रत रख लिया करो, व्रत कथा कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं, एक और उपाय है शुक्र देवता की आरती कर लो, या इसकी जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना, या माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। तो ये शुक्र के उपाय हैं, मंत्र आप जरूर कर लेना भाई। और ये सुबह के टाइम रख लेना, जब सुबह बैठ के ना अपना शुक्रवार से एक बार स्टार्ट कर लो, फिर जाना बैठ के सुबह मंत्र पहले कर लिया, बाद में पाठ पढ़ लो या सुन लो, और बाकी माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लेना, या अगर आरती करनी, शुक्र की आरती करनी आती है आरती कर लो, व्रत कथा वो आप देख लेना। अब ये तो होगी शुक्र की बात। एक ना आपके ऊपर देखो बुध की है दशा छोटी, मैंने अभी आपको बोला था बुध अच्छा है, आपके धन का मालिक धन दे देगा, संतान का मालिक संतान देगा, लेकिन ना बुध आपका अस्त है, अच्छा फल थोड़ा सा इसका कम भी है, फिर भी अच्छे फल देगा। बाकी अगर आप करना चाह देखो एक और काम अगर आप कर सकते हैं वो है इसका भी बुध का मंत्र कर लो आप, और ये भी ना आप सुबह कर लेना, ये भी चाहे 1 माला कर लो, अगर नहीं भी करना ना भी करें कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि आप फिर देखो ज़्यादा पाठ हो जाएंगे रहने दो चाहिए। तो अब हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। हमने देखा गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य बुध अच्छे हैं, मंगल अच्छा है, मंगल आपके साथ में ग्रह का भी मालिक है, पत्नी के लिए भी अच्छा है। बस आपके जो ग्रह खराब हैं ये तो शनि राहु भयंकर खराब है, बहुत ज़्यादा, खासकर राहु। और मैं फिर बोल रहा हूँ राहु की जो दशा है आपने देख लेना, जब भी आपकी चली होगी दिक्कतें आपको आई होगी। ये देखो ये आपकी कुंडली
और ये है आपकी भाई दशा, बड़ी दशा चलो यहाँ पे आगे जाके है 51 में है, लेकिन छोटी दशा जैसे मैंने बोला ना पीछे ये थे 15 से 18 तक थी। आप देख लेना चाहिए, सम आपका काफ़ी बेकार गया होगा 15 से 18 तक का। यहाँ भी पीछे ये तीसरी दशा भी निकली थी, 9वां महीना 25 से लेके दूसरा महीना 26 तक। तो दोबारा रिपीट कर दो, आपके पास दो समय है, सुबह का शाम का। जब रात को बैठोगे ना या शाम को सूर्यास्त होने के बाद जब बैठोगे, पहले तो शनि का मंत्र कर लो, उसके बाद दो राहु के जो पाठ है वो पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और जब सुबह बैठोगे शुक्र का मंत्र कर लो, और हो सके तो ये पाठ शुक्र के पढ़ लेना या सुन लेना, या चाहे रहने भी दो कोई बात नहीं, लेकिन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मंत्र शुक्र का जरूर करना है। और साथ में अगर बुध का मंत्र भी कर सकते तो वो भी कर लेना। मंत्र है बुध का, ओम बुम बुद्धाय नमः। और बुध का मंत्र जब तक ये बुध की दशा तब तक कर लेना भाई। बाकी अगर आपकी मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो मुझे बोला था कि भगवान शिव जी की पूजा उपासना करता हूँ, शिव चालीसा पाठ पढ़ता हूँ, लेकिन आपको मैंने बोला मंत्र देखो नाम जप जरूरी है। किसका नाम जपना है? जो आपको भगवान अच्छा लगता है। अगर शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी का जो नाम है ना ओम नमः शिवाय, पूरी आंखें बंद करके ध्यान से सुबह बैठ के आधा 1 घंटा जपना है आपने भाई। चाहे दोनों टाइम जपो या एक टाइम निकालो आप, सुबह का टाइम वैसे ज़रा बेस्ट होता है। और आपने बोला हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, वो भी अच्छी बात है। पाठ चेंज करा करो, जैसे अगर आज हनुमान चालीसा पढ़ा, कल संकट मोचन पढ़ लो, परसों बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया। ऐसे हनुमान जी के कई पाठ है, उसको चेंज करके पढ़ा करो। बाकी मैंने बोला मकान पुराना है, क्योंकि ये मैं आपको बता दी शनि राहु चौथा अगर घर का होता है, अगर घर का सुख लेना इनको सही करो। कोर्ट कचहरी भी चल रहा है, वो शुक्र कारण है। पुत्र से परेशान हूँ, 5 मकर है संतान वाला घर, इस घर का माल बुध अच्छा है, गुरु होता है पुत्र का कार, उच्च का बैठा है। संतान वाली दिक्कत तो कोई कुंडली में दिख नहीं रही भाई मुझे। नौकरी देखो 10वां घर काम काज का घर, इस घर का माल शनि पीड़ित है। शनि के उपाय कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ भाई काम धंधा आपका पूरी तरह से चलेगा बड़े लेवल पे। और भी देखो कुछ चीज़ें ना नोट और भी अपने करनी है। बुरे कर्म जो भी भाई छोड़ देना, अंडे खाने छोड़ दो, मीट खाना, नशे वगैरह, गाली गलौज करनी सब छोड़ दो। अच्छे कर्मों को बढ़ाओ, जैसे रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, केतु का उपाय है, पंछियों का अनाज डाल दिया, कभी गाय को रोटी डाल दी, कभी चींटियों को कुछ डाल दिया। और जितना हो सकता है घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे जाओ, सेवा भी किया करो। जैसे मंदिर में जाके पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, नीले काले कपड़े कम यूज़ करो। और बाकी किसी की निंदा आलोचना करने से बचना है, भले के काम करो, नाम जप ज़्यादा करो भाई। और अपनी कमाई में से ना कुछ हिस्सा दान भी किया करो। जितना आप कमा रहे हो ना, चाहे थोड़ा सा ही कमा रहे हो कोई बात नहीं, तो हर महीने से ना उसमें से 5वां हिस्सा रख लो साइड में, या कुछ 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा, वो आपकी चॉइस है भाई। चलो ज़्यादा नहीं रख सकते, 5वां हिस्सा ना तो रख ही लेना। मतलब जितना कमाते हो उसमें से, अगर देखो कितना कमा रहे हो, अगर आप मान लो 20,000 कमाते हो, 5वां हिस्सा देखो कितना बनता है, उसको साइड में रख दो। और वो दान अपने करना है। ये जो हिस्सा है ना, मतलब ये पैसे का दान अपने करना है। दान कहाँ पे करना? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, वहाँ पे जाके वो पैसे का दान करो। होगा क्या इससे? 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, देख लो करके, हर महीने करना है ये दान, कमाई बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा, जो आपका पैसा नष्ट हो रहा है ना कोर्ट कचहरी के ऊपर, ये नष्ट नहीं होगा आपका भाई, फजूल का पैसा लगना बंद हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ें नोट कर लेना। फिर भी लग रहा है कुछ बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, या तो सवाल लिख के भेज दो या कॉल करके पूछ लेना। और फालतू में कोई ऐसे रत्न वगैरह धारण मत करना।